नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक टॉपिक है जिस पर चर्चा करने वाले हैं, विशेष तौर पे मार्कोनी-कॉफ नियम। ठीक है, यानी कि क्लोरीनेशन ऑफ, पहले तो हम करेंगे क्लोरीनेशन ऑफ यानी कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हैलोजनीकरण करेंगे। इसके बाद मैं आपको एडिशन रिएक्शन बताने वाला हूँ, योगात्मक अभिक्रिया जो हम करने वाले हैं। मतलब एल्केन की हैलोजनों के साथ जो अभिक्रिया हम करने वाले हैं उसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, और जो दूसरी रिएक्शन करेंगे एडिशन रिएक्शन, उसे हिंदी में बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ऐड करना सीखेंगे, वो भी किसके बेस पे? मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार। तो आज की क्लास विशेष तौर पे यूपी बोर्ड के 10th प्लस इंटरमीडिएट में जो हमारी रिएक्शंस आती हैं, एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाइए, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाइए, इस पर है। मेरे साथ बने रहिए। हेडिंग बनाएंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। क्लियर? एल्केन का हैलोजनीकरण हमें करना है, एल्केन का हैलोजनीकरण, या हम इसको कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर एल्केन का हैलोजिनेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा गया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको ये तो क्लियर होगा प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन, स्थान चेंज हो जाना। मान लीजिए कोई ए बैठा है 1 नंबर पे, बी बैठा है 2 नंबर पे, 1 2 पोजीशन है। अब इनकी पोजीशन बदल जाए, भाई यहाँ ये आ जाए और यहाँ ये आ जाए, यानी पोजीशन बदल के जाएगी। 1 नंबर पे बी आ जाएगा और 2 नंबर पे ये आ गई। तो ये इनका क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन। तो हमें जो जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी, जो यानी कि एक कोई भी एटम यानी कि कोई भी कंपाउंड है हमारा, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी रिएक्शन में ले लीजिए, कोई परमाणु दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, वो हमारी रिएक्शन क्या कहलाएंगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगी। क्लियर? अब हम यहां पे समझेंगे। अब हैलोजिनेशन शब्द है, यानी कि हैलोजनीकरण किसका? एल्केन का कर रहे हैं। देखें, एल्केन का जो हैलोजनीकरण कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? एल्केन का हैलोजनीकरण, एल्केन का जो सूत्र होता है क्या है? RH। एल्केन है, हालांकि सामान्य सूत्र एल्केन का समझ लीजिए, CnH2n+2, ये एल्केन होता है। समझ रहे हैं क्या है? एल्केन है, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये हमारा एल्केन। अब कितने भी हो सकते हैं, n बराबर 1 रखेंगे CH4 आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे C2H6 आ जाएगा। तो वो पीछे क्लास की वीडियो में आप देख लीजिए, ज्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे जब एल्केन हमारा, ये हम किसका बात कर रहे हैं? हैलोजिनेशन कर रहे हैं। हैलोजिनेशन यानी कि हैलोजनीकरण। X2 को हमने स्टेप से लिख लिया। ठीक है, हैलोजनीकरण करा प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लाइट। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में जब हम हैलोजनीकरण करेंगे तब क्या होगा? ये प्रतिस्थापित होगा भी, इसके स्थान पर ये आ गया और ये इसके निकल जाएगा। समझ रहे हैं? इनके स्थान पर ये पहुंच जाएगा, यानी कि RX प्लस HX। यही तो हो रहा है, यही तो हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, ये जो बने हमारे, ये एल्केन है, ये हैलोजन है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है,
यहां पे देख लीजिए, R एल्काइल ग्रुप, X हैलोजेन, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? CH3, C2H5, X क्या होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और भी हैलोजन हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर रख दे। फर्स्ट स्टेप में हम रखेंगे R बराबर हमने क्या रखा? CH3 रख लिया, X बराबर Cl लिख लिया। ये रिएक्शन हमें करनी होगी। जब हम ये रिएक्शन करेंगे तब CH3H क्या नाम हो गया? ये मीथेन, क्या हो गया? मीथेन हो गया, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, लाइट रहेगा यहां पे प्रकाश, ठीक है। HCl निकल गया, क्या बना? CH3Cl प्लस HCl। इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया? मिथाइल क्लोराइड। ये हमारा क्या हो गया? मेथेन से मिथाइल क्लोराइड का बनना। अगर हमें मिथाइल ब्रोमाइड बनाना होता, क्या लेते हैं? Br2 ले लेते हैं यहां पे। ये हमारा Cl2 है, यहां क्या लेते हैं हम? Br2 ले लेते, तो हमारा क्या हो जाता? मिथाइल। अगर हम Br2 ले लेते तो क्या बन जाता है? यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड बनता हमारा। क्लियर? अब हम बनाए एथेन से। अगर ये आ जाए कि एथेन से एथिल ब्रोमाइड बनाइए, ये रिएक्शन इसलिए अरेंज नहीं की, आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। एथेन से यानी कि R बराबर हमने क्या रखा? C2H5 रखा, X बराबर हमने Br रख दिया। रिएक्शन पूछी जाएगी एग्जाम में आपके, एथेन से एथिल ब्रोमाइड। क्लियर? एथेन से एथिल ब्रोमाइड बनाना है। क्या बनेगा भाई? C2H5H प्लस Br2। हम Br2 को स्टेप से लिख सकते हैं, Br सिंगल बॉन्ड Br, प्रेजेंस सेम रहेगा, सनलाइट, क्या बना? HBr निकल गया भैया। ये हमारा एथेन है, ये है, ये क्या बना? C2H5Br प्लस HBr। इसका क्या नाम हो गया? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। क्लियर? क्या बना? एथिल ब्रोमाइड बना। क्लियर? अब देखें, अब जो हम आपको बताने वाले हैं एल्कीन से, यानी कि इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाई स्कूल में 10th में आती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक 2 नंबर पर रिएक्शन पूछ ली जाती है, अगर पूछेंगे तो मेथेन का क्लोरीनीकरण पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। एथेन का क्लोरीनीकरण पूछ लेंगे, या प्रतिस्थापन नाम से ही आ जाती है। लेकिन इंटर में जो रिएक्शन आएगी, इंटरमीडिएट में, वो आपकी रिएक्शन ये पूछी जाएगी, एथेन से एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे, या क्या होता है जब एथेन में ब्रोमीन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। क्लियर? अब हमें पढ़ना है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है योग, यानी कि योग होना। एडिशन का मतलब क्या होता है? योग। क्या पढ़ना है? एडिशन रिएक्शन, योगात्मक। पहले लिख लीजिए, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? एडिशन रिएक्शन बोलना है। समझ रहे हैं? एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर? योगात्मक अभिक्रिया, योग हो जाना। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, नोट करके आप लिख लें हमेशा। कभी भी आपको कुछ भी ध्यान ना रहे, केवल नोट पॉइंट आप समझेंगे, उसी से आप नोट में, यानी कि जो मेन बात होगी वो मैं लिखाने वाला हूं। यानी कि एल्केन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन नहीं देते, नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं ये समझ लीजिए भाई। एल्केन
ये हमारा सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो इस पे योग तो होगा ही नहीं। योग हमें किसी भी परमाणु का करा दीजिए, किसी का भी कराएंगे हम योग, जब योग कराएंगे तो वो जुड़ेगा, निकलेगा नहीं उसमें से, समझ रहे हैं। अब इसमें से हमें निकालेंगे किसको, तभी तो जोड़ेंगे, यानी कि ये एल्केन नहीं देगा, एल्कीन दे सकता है। देखो जब हमारा ये एल्कीन है, एल्कीन पे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जब एल्कीन का हम एक बॉन्ड ब्रेक करा देंगे, बैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी इस कार्बन की, और इसकी भी फ्री हो जाएगी। जब दोनों कार्बन की बैलेंसी फ्री हो गई तो हम किसी भी परमाणु को ऐड इस पे भी कर सकते हैं और इस पे भी ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। जब हमारे पास एक कमरा है, मान लीजिए उसमें वो पूर्ण रूप से फुल भरा हुआ है, अब धन हमारे पास बाहर से कितना भी आए, जब हमें रखने के लिए जगह नहीं है तो वो व्यर्थ है, बेकार है, यानी कि उसमें हम रख ही नहीं सकते। जब स्पेस होगा तब हम उसमें कुछ भी सामान भी ऐड कर सकते हैं, धन भी रख सकते हैं, भाई ऐड ही तो कर रहे हैं हम, उसमें निकाल थोड़े रहे हैं। तो हम इसी प्रकार से केमिकल बॉन्डिंग का सिस्टम है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार। जैसे आप कमरे खाली है तो कमरे में हम कुछ भी रख सकते हैं, खाली कमरे में ऐड कर रहे हैं उसमें। अब कमरा फुल ऑलरेडी भरा हुआ तो उसमें हम ऐड कैसे कर देंगे भाई, जब स्पेस ही नहीं है। तो हम मेन चीज हमें आपको यही समझाना है कि एडिशन रिएक्शन एल्केन नहीं देते, एल्कीन देते हैं और एल्काइन भी देते हैं, समझ रहे हैं। एल्काइन पे होते हैं इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन दोनों ही देते हैं, एल्केन नहीं देते। क्यों नहीं देते, सिंगल बॉन्ड होता है और उनकी बैलेंसी फ्री नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए से जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं वो मैंने आपको बता दी, क्लियर। यानी कि एल्कीन एल्केन नहीं देते। अब हम एडिशन जो करेंगे वो किसका करेंगे, HBr का उपयोग एल्कीन से, हेड में डालेंगे एल्कीन से एल्काइल हैलाइड का बनना, समझ रहे हैं। एल्कीन से एल्काइल हैलाइड का बनना, एक रिएक्शन समझ लीजिए, बहुत सिंपल रिएक्शन बताऊंगा, और या करके आप डाल लेना इसको मार्कोनिकॉफ, क्या मार्कोनिकॉफ ला, इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिए। इंटर में बच्चे ये रिएक्शन गलत करते हैं 100%, वो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगा देते हैं, लगना मार्कोनिकॉफ का नियम है। पहले हमेशा ध्यान रखें, किसी भी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का आप योग करेंगे, समझ रहे हैं, तब मार्कोनिकॉफ का नियम सबसे पहले लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगना है, मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना होगा। जब मार्कोनिकॉफ का नियम लगाएंगे तब आप समझे क्या होता है मार्कोनिकॉफ का नियम। यहां पर विशेष तौर पे देखें, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारा कोई भी एल्कीन है, कोई भी एल्कीन है, इस पे हमने हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ लॉ, ठीक है। तब आप इसको इस प्रकार ब्रेक करेंगे, बॉन्ड को इस प्रकार तोड़ेंगे कि हैलोजन परमाणु उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मार्कोनिकॉफ नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जब किसी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाए तब हाइड्रोजन हैलाइड का हैलोजन परमाणु एल्कीन के उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। क्लियर हो रहा है। यानी कि ये हैलोजन हमें इनमें किस पे जोड़ना है, जिसपे डबल बॉन्ड युक्त यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन की संख्या कम हो। किस पर होगा भाई, इस पे कम होगा, हाइड्रोजन की संख्या कम, इस पे ज्यादा है, यानी कि ये हैलोजन हमें इस पे जोड़ना है। अब हमें बॉन्ड ब्रेक इस प्रकार करें कि ये हैलोजन इस वाले कार्बन आइटम पे जुड़े। कैसे जुड़ेगा देखें भाई, आपको पता है हैलोजन पे ऋण आवेश आता है सबसे पहले, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसका होता है। यहां पे ये हो गया माइनस, ये प्लस, क्लियर। अब ये हैलोजन इस पर जुड़ेगा इस कार्बन आइटम पर, तो क्या आना चाहिए, इस बॉन्ड को हम कैसे तोड़ें कि ये हैलोजन इस कार्बन आइटम पर जुड़ जाए।
यानी कि कब जुड़ेगा, जब इसमें पॉजिटिव आए। और पॉजिटिव कब आएगा, जब ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ टूटेगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, प्लस माइनस वाले पे माइनस, प्लस वाले पे जोड़ दीजिए, यही योग कहलाता है हमारा। ठीक है, यानी कि RCHX बन गया भैया एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बन गया हमारा। क्लियर हुआ, क्या बना ये, एल्काइल हैलाइड बना। समझ रहे हैं। अब देखें आप ध्यान से, कैसे, कौन सा एल्काइल हैलाइड बना ये आप समझें। हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन परमाणु है, 2 एल्काइल ग्रुप है, ये भी तो एल्काइल ग्रुप है, तो सेकेंडरी हेलो एल्केन बने, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन बनना। ये कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था हेलो एल्केनों का, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, और इसके बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कल वाली लेक्चर में आप देख लीजिए। ठीक है, यहां पे ये क्या बनेगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन। अब हम क्या काम करेंगे, फिर से देख लीजिए मार्कोनी काफ ने क्या बताया था। पहले तो हम एडिशन समझ लें। योगात्मक अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु पर जुड़ जाए, निकले कुछ भी नहीं। ये हमारा हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों परमाणु इस पर जुड़ जाएंगे, निकलना कुछ है ही नहीं। एडिशन रिएक्शन हो गई, ऐड हो जाना, जुड़ जाना। क्लियर। यहाँ पे अब हम पढ़े एल्कीन से एल्काइल हैलाइड। ठीक है, या फिर मार्कोनी काफ का नियम हम इसी में ऐड कर दिया हमने, क्योंकि जो मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार ही एल्कीन पर एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। जब हम ये बनाएंगे तो एल्कीन का समान, ये सूत्र हमारा ये हो गया एल्कीन, ये हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। तो मार्कोनी काफ ने यही तो बताया था कि हैलोजन उस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ये इस पे जुड़ जाएगा। बस यही हमारा मार्कोनी काफ नियम हो गया। क्लियर। अब हम इसको और टाइप बना सकते हैं भाई। आर बराबर हमने क्या लिया, एच ले लिया था, एक्स बराबर क्या ले लिया, बी आर ले लिया, रख दीजिए। जब हम इसमें रखेंगे तब क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, इसमें ये मार्कोनी काफ नियम सेम रहेगा। अब इसमें किसी पर जोड़ दीजिए, दोनों पर बराबर हैं हाइड्रोजन परमाणु, इस पर भी बराबर है, इस पर भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जोड़ दीजिए आप। क्लियर। ये बन गया हमारा एथिल ब्रोमाइड। ये क्या है, एथिलीन। क्या है, एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करेंगे, इस स्टेप से प्राप्त करेंगे। क्लियर। एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड। अच्छा, एक मैं यहां पे एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं, ये ऊपर का रेस कर दे रहा हूं। ठीक है, देखें R बराबर हमने CH3 लिया, X बराबर Br ले लिया, Cl भी ले सकते हैं, एथिल क्लोराइड पूछे Cl, एथिल ब्रोमाइड पूछे Br, आयोडाइड पूछे तो आई लगा दीजिए, कुछ भी लगा सकते। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, क्या बनेगा भाई, R की जगह पे हमने क्या लिया, CH3, इस स्टेप में इसकी जगह CH3 लेना हमने, इसके स्थान पर कुछ नहीं करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, भाई यही रिएक्शन होगी। नियम वही होगा हमारा, क्या, मार्कोनी काफ का नियम। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। क्लियर। ये बॉन्ड यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, बाकी जोड़ दीजिए आप, CH3 CHBr CH3। इसका क्या नाम होगा, नॉर्मल, ये सीधा है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मार्कोनी काफ का नियम है, अगर एंटी मार्कोनी काफ का नियम होता तो इसका उल्टा हो जाता। समझ रहे, मार्कोनी काफ समझा, भी आप एंटी मार्कोनी समझ लीजिए। अगर एंटी मार्कोनी हमें पढ़ना होता तब हम क्या करते, चलो अभी इसको देख लो,
ये हमारा मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होगा। मैं अभी आपको तुरंत यहाँ पे एंटी मार्कोनी-काफ भी बता दे रहा हूं। एंटी मार्कोनी-काफ क्या होगा, इसका अपोजिट जुड़ जाएगा, बस ये चेंज करना होगा। हैलोजन उस पर जुड़ेंगे जिसपे डबल बॉन्ड यानी कि जिसपे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो, यानी कि इस पे प्लस आना चाहिए, या माइनस या प्लस। यहाँ एक्स जुड़ गया, यहाँ पे H2 जुड़ गया, बस ये हमारा एंटी मार्कोनी-काफ नियम है। अगर आप एग्जाम में रिएक्शन आए एडिशन ऑफ HBr, एल्कीन पर HBr का योग करके दिखाइए, तो आपका पहला काम है एंड मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार ही आप उस पे जोड़ें, ऐड करें, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम ना लगाएं। ठीक है, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम पहले नहीं लगता, बाद में लगता है। पहले आपको मार्कोनी-काफ का नियम ही लगाना पड़ेगा। अगर मार्कोनी-काफ का नियम आप लगा रहे हैं तभी रिएक्शन सही है, ऊपर लिखेंगे मार्कोनी-काफ या एंटी मार्कोनी-काफ, वरना आपकी रिएक्शन अगर आप ये ना लिखेंगे और ये डायरेक्ट कर दिया, रिएक्शन गलत मानी जाएगी। क्लियर? क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग चलना होगा, मार्कोनी-काफ के नियम के अकॉर्डिंग चलना होगा। समझ रहे हैं? फिर आप कहो कि हमारे एग्जामिनर साहब ने नंबर काट लिए, तो नंबर काटने का बस यही कारण है, आप पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब आप पूरी जानकारी देंगे तभी आपको नंबर पूरे मिल पाएंगे। केमिस्ट्री का बहुत बड़ा मेथड है, मेथड यही है कि एक पॉइंट से पूरी रिएक्शन गलत, पॉइंट सही है रिएक्शन सही, ये चीज ध्यान रखें हमेशा। मैथमेटिक्स से केमिस्ट्री कम नहीं है। आप सोचते जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूला गलत हो गया, सब कुछ गलत, इसी प्रकार से रिएक्शन में अगर आपने एक बॉन्ड भी गलत कर दिया, पूरी रिएक्शन गलत मानी जाती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।